मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्या हुई? वो वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं, इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो क्यों वंदे मातरम का फ्लैग लेके आएगा 15 अगस्त को? आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। जीने का हक सबको है, लेकिन भारत में मुसलमानों से जीने की आजादी छीनी जा रही है। ये आपने बोला कि मजहब से रिलेटेड है तो मुसलमानों के ऊपर थोपा जाएगा, नेशनल एंथम उनके ऊपर थोपा जाता है। ये है हिंदू इंतहा पसंदों की नीच गिरी हुई घटिया सोच। ये जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये जो लोगों को 60 से 70 करोड़ लोगों को जो राशन दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं, बिजली दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या सेलेक्ट कर दी जा रही है कि जिसके आगे सिंह लिखा होगा उसको मिलेगी और जिसके आगे खान लिखा होगा नहीं मिलेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि 150 सालों में पहली बार दिल्ली के लाल किले में गाया गया देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जी हाँ, दरअसल 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली के लाल किले में 13वीं बार तिरंगा लहराकर सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सम्मान दिया और उसके बाद ही देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है क्योंकि ये वही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जिसे सुनने मात्र से ही भारत के मुस्लिमों और पूरे पाकिस्तान को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मुझे ये बताएं, इंडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो क्यों वंदे मातरम का फ्लैग लेके आएगा 15 अगस्त को, जबकि उस पे उसके जो बहुत सारे स्टैंजास हैं वंदे मातरम के, जो बाकी जो मज़ाहब हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते और उसको वो समझते हैं कि ये हमारे मजहबी स्क्रिप्चर्स के खिलाफ हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्यों, इससे पहले कांग्रेस ने भी आज से कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि इसके कुछ एक स्टैंजास या वर्सेस जो हैं वो गाई जा सकती हैं पब्लिक रैलीज में या इस तरह के फोरम्स पे, सारे का सारा नहीं कहा जा सकता। कंसेप्ट क्या रैशनल है? सपोर्ट खो गए हैं, दोबारा मजहब का इस्तेमाल किया जाएगा, हिस्ट्री कल्चर का इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन बाजी के लिए? मेरे देश में मेरा नेशनल सॉन्ग, मेरा नेशनल एंथम अगर एक पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाता है और वो पार्लियामेंट के 545 पीपल आर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दी पब्लिक, तो क्या मैं उनको रिप्रेजेंटेशन ना समझूं? आपको लगता है कि एक सेकंड सुन लो, क्योंकि मुझे मालूम है अब आप अगला मुसलमानों की तरफ ले जाओगे बात। वो जो मेरे इलेक्टेड बंदे आते हैं उसमें मुसलमानों ने वोट ही नहीं किया होता, उनको 0 वोट। ये जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये जो लोगों को 60 से 70 करोड़ लोगों को जो राशन दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं, बिजली दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या सेलेक्ट कर दी जा रही है कि जिसके आगे सिंह लिखा होगा उसको मिलेगी और जिसके आगे खान लिखा होगा नहीं मिलेगी? ये मेरे कंट्री में नहीं होता। मेरे कंट्री में आवाम की तरह। और इसलिए मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने बोला है कौन सा ऐसा 2 स्टैंजा है या कौन सी ऐसा एक वर्ड है या कौन सा ऐसी एक लाइन है और वो कौन सा मजहब है जिसके वो खिलाफ है? कोई एक बता दीजिए, मैं आपके सामने अपोलोजाइज कर लूंगा कि अगर आप बोल दें कि ये वर्ड है या ये स्टैंजा है और ये चीज मुसलमान के अगेंस्ट है या इसी तरह सिख के अगेंस्ट है या क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है या जैन के अगेंस्ट है या बुद्धिज्म के अगेंस्ट है, किसी एक का जिक्र कर दीजिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको माफी मांगूंगा।
देखिए मैं कल साहब, देखिए आपके हम वहाँ पे है जमीयत उलमाए हिंद एक बात, और आपकी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये जो हैं ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये